तो पिछली बार हमने कवर करी थी राज मूवी और आज हम कवर करेंगे उसका दूसरा पार्ट राज 2 और आज हम कवर करेंगे उसका दूसरा पार्ट राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। अब ये मूवी पहले पार्ट से रिलेटेड नहीं है, इसमें सारे नए कैरेक्टर्स हैं और पूरी नई स्टोरी है, लेकिन हाँ उस मूवी की तरह इसमें भी एक राज है और वो पिछली मूवी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। सो तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि एक अमेरिकन था और उसका नाम था डेविड और उसका वहाँ एक पेस्टिसाइड का प्लांट था। अब वो वहाँ आता है पास के एक मंदिर में और अंदर जाता है तो वो देखता है तो वहाँ एक पंडित बैठा हुआ था जिसने अपने शरीर पर खंजर से ओम का साइन बना लिया था और फिर वो उसे कहता है कि वो मुक्त हो चुका है, इसलिए अब वो उसे कुछ नहीं करेगा। एंड देन फिर वो उस आदमी की तरफ आकर अपना गला काट कर अपने आप को मार लेता है। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एक मॉडल जिसका नाम था नंदिता चोपड़ा। एंड नंदिता जो है उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है यश, लेकिन नंदिता और उसके बीच में कुछ भी अभी सही नहीं चल रहा था एंड वो दोनों बहुत दिनों से मिले भी नहीं थे। और तभी यश उसे फोन करता है एंड वो उसे कहता है कि एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है जहाँ उसके अपने खुद के एक शो अंधविश्वास के लिए उसे अवार्ड मिलने वाला है। अब वो उस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करती है एंड देन उसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद नंदिता को यश अपना अपार्टमेंट दिखाता है जो कि काफ़ी सुंदर था एंड उसके बाद वो रात में बैठे हुए थे एंड देन वो यश से कहती है कि उसे यही अपार्टमेंट चाहिए, बट यश कहता है कि इसे खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और इसके लिए उसे सच को बेचना होगा। नंदिता कहती है तो सही तो है, सच को बेचो और ख्वाब खरीदो, वैसे भी आजकल ये सभी करते हैं। उसके बाद नंदिता यश के साथ शॉपिंग पर जाती है। तभी वहाँ एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम था पृथ्वी और वो नंदिता को पता नहीं क्यों बस घूरे जा रहा था। अब जब वो गाड़ी से जा रही थी तब भी नंदिता देखती है कि वो पृथ्वी उसे घूर रहा था। उसे कुछ दिनों बाद पृथ्वी नंदिता की बिल्डिंग में आ जाता है। अब उसके बाद वो उसे बताता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिस पर तुम विश्वास नहीं करोगी। वो बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो स्केचेस बनाता है और वो उसे ये भी बताता है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक लड़की का स्केच बनाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़की रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती होगी। एंड फिर वो उसे वो स्केच दिखाता है तो वो हूबहू नंदिता जैसा ही था। एंड अब पृथ्वी और नंदिता दोनों ही ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो नंदिता से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसका एकदम हूबहू स्केच बना दिया। पृथ्वी उसे एक और स्केच दिखाता है जो उसने बनाया था और वो भी नंदिता का ही स्केच था, बट उसमें वो जमीन पर लेटी हुई थी और उसके एक हाथ की नस कटी हुई थी। अब ये देखकर नंदिता हैरान हो जाती है। फिर पृथ्वी उससे कहता है ये जो स्केचेस हैं ये मेरे मन के अंदर अपने आप आते हैं और मैं अपने आप बना देता हूँ। मे बी ये स्केचेस जो तुमसे रिलेटेड है ये तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नंदिता काफ़ी घबरा गई थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ही जो पृथ्वी था वो हमें दिखाया जाता है कि वो नंदिता की बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हुआ था अभी भी। अब इसके बाद हम देखते हैं नंदिता नहा रही होती है एंड तभी एकदम से दो हाथ आते हैं और वो उसे नीचे खींचने लगते हैं। एंड तभी जैसे तैसे वो हड़बड़ाते हुए वहाँ बाथटब से बाहर निकलती है एंड वो नोटिस करती है तो उसके हाथ की नस कटी हुई थी एंड देन फिर वो गिर कर बेहोश हो जाती है। एंड ये बिल्कुल सेम दृश्य था जैसा पृथ्वी ने अपने स्केच में बनाया था। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुँच गई थी और अब ठीक थी। अब यश जब हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि नंदिता प्रेग्नेंट थी, लेकिन इतना ब्लड लॉस होने की वजह से उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया। अब नंदिता उसे बताती है कि जैसे पृथ्वी ने उसका स्केच बनाया था वैसे ही हुआ उसके साथ। अब इसके बाद यश जो होता है वो पुलिस को कंप्लेन करके पृथ्वी को अंदर पकड़वा देता है क्योंकि उसे लग रहा था शायद उस सब के पीछे इसी का हाथ है। लेकिन पृथ्वी को पुलिस वाले छोड़ देते हैं और यश से कहते हैं कि एक्चुअली मैं नंदिता को उस वक्त हॉस्पिटल पृथ्वी ही लेकर गया था, सही टाइम पर अगर ये नहीं आता तो वो बच भी नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है जो शुरू में हमें वो अमेरिकन दिखाया था डेविड, उसने सुसाइड कर लिया है एंड दीवार पर उसकी लाश लटक रही है एंड दीवार पर लिखा हुआ था तुम अशुद्ध हो, सड़ चुके हो। अब इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी को जिसने नंदिता का एक और स्केच बनाया था जिसमें वैसे कई सारे लोग पीछे से पकड़ रहे थे। अब पृथ्वी को पता चलता है कि नंदिता का उसी दिन एक फैशन शो था। अब वहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक मेन गेस्ट आया था जिसका नाम था गुरुजी। अब हम देखते हैं कि जैसे नंदिता रैंप वॉक कर रही थी तब तक तो वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो गुरुजी के पास आती है उसे कुछ हो जाता है एंड फिर वो उस पर हमला करने लगती है और कहती है
तुम अशुद्ध हो, सड़ चुके हो। अब फिर वहाँ बाकी आकर नम्रता को पकड़ लेते हैं एंड वहाँ पृथ्वी जो था वो भी उसे बचाने के लिए जाता, उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं एंड इस बार भी जो पृथ्वी ने स्केच बनाया था वो सच हो गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपने घर के आईने के सामने नम्रता खड़ी हुई थी एंड तभी उसे आईने पर लिखा हुआ दिखता है, तुम अशुद्ध हो, सड़ चुके हो। मिरर के सामने अपनी रिफ्लेक्शन में एक डिमोनिक रूप दिखता है। अब वो देखकर वहां से भागती है और यश को ये सब कुछ बताती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। लेकिन नंदिता इस बार श्योर थी कि कोई तो बुरी शक्तियां उसका पीछा कर रही हैं। अब वो यहाँ से सीधा जाती है पृथ्वी के पास उससे मदद मांगने के लिए और उसे बताती है जो भी अभी तक उसके साथ हुआ है। अब पृथ्वी उससे कहता है कि अभी कुछ दिन पहले एक पुजारी मारा गया जो हमें शुरू में दिखाया था फिल्म के, एंड हाँ एक बिजनेसमैन डेविड उसने भी सुसाइड किया था। और इन दोनों की मौत में ये सिमिलरिटी थी कि वहाँ यही अल्फाज लिखे हुए थे, तुम अशुद्ध हो, सड़ चुके हो। अब ज़्यादा तुमने बताया, इसका मतलब तुम्हारा भी इन लोगों से कुछ रिलेशन है। एंड देन फिर उसके बाद वो उसकी एक और पेंटिंग दिखाता है जिसने उसे अभी अभी बनाया था एंड उस पर नंदिता हवा में लटक रही थी एंड सामने दीवार पर लिखा हुआ था, तुम अशुद्ध हो, सड़ चुके हो। अब ये देखकर नंदिता घबरा जाती है कि जैसे इसकी और इस पेंटिंग सच हुई वैसे ये भी होगी। अब पृथ्वी उससे कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके बाद जो यश था वो नंदिता के लिए एक पार्टी रखता है जिसमें उसे वो सारे लोग काफ़ी डरावने दिखने लगते हैं। अब वो वहाँ से भागती है रोड की तरफ एंड वो पॉजेस हो गई थी। उसका पीछा करते हुए फिर पृथ्वी भी भागता है एंड देन फिर वो देखता है कि नंदिता एक दीवार पर अपने खून से लिख देती है, तुम अशुद्ध हो, सड़ चुके हो। एंड अब वो हवा में लटकी हुई थी बिल्कुल जैसे उसके स्केच में था। उसके बाद पृथ्वी उसकी मदद करके उस आत्मा को कुछ देर के लिए उसकी बॉडी से हटा देता है और ये सब जब होता है तो यश भी वहाँ आकर देखता है। अब सुबह हम देखते हैं कि नम्रता, यश और पृथ्वी चर्च में बैठे हुए थे। अब यश को नम्रता बताती है कि उसके ऊपर एक आत्मा का साया है एंड अब उसे सब कुछ सही करने के लिए वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ वो पंडित मरा था, यानी कि कलिंदा टेम्पल। अब ये सब बातों पर यश को विश्वास नहीं हो रहा था एंड इसीलिए फिर नम्रता पृथ्वी के साथ चली जाती है कलिंदा टेम्पल एंड अब वो कलिंदा पहुंचते हैं। तभी रात में एकदम से नम्रता पॉजेस हो जाती है एंड वो उस जंगल में चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे दोबारा होश आता है जंगल में एंड तभी जो नम्रता थी उसे कुछ ग्लिम्स दिखने चालू होते हैं जैसे उसे कोई मार रहा है और उसका कोई पीछा कर रहा है। अब वो ऐसे ही भागते भागते वहाँ खाई में नीचे जाने ही वाली होती है, तभी पृथ्वी आकर उसे बचा लेता है। अब अगले दिन ये दोनों जाते हैं उस कलिंदा के पुजारी की बीवी से मिलने जिसकी मौत हो गई थी शुरू में। अब उसकी बीवी बताती है कि उसका जो पति था वो अच्छा नहीं था, जरूर उसने उस अमेरिकन डेविड और उस पुलिस वाले के साथ मिलकर कुछ कांड किया है जिसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। एंड उसके बाद वो तीसरा बंदा पुलिस वाले से मिलने जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि वो अब उससे पता लगाएंगे कि असल में उन्होंने ऐसा क्या कांड किया। तभी जब वो उस पुलिस वाले के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस पुलिस वाले की उस आत्मा ने ऐसी की तैसी कर दी थी। अब नंदिता उसे पूछती है कि बताओ तुमने क्या किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तभी वो पुलिस वाला कहता है, साली चुप कर, हराम की रोटी सिर्फ मैंने नहीं तूने भी खाई है, अब वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। एंड तभी फिर वो पुलिस वाला अपने आप को शूट करके कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो रात में वापस जा रहे थे गाड़ी से, तभी कुछ भैंस आकर उनकी गाड़ी पर अटैक कर देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। तभी नम्रता को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ें एक सामने एक कुएं से आ रही थी, इसलिए वो बाहर निकलती है गाड़ी से और भागते हुए उस कुएं में कूद जाती है। फिर पृथ्वी भी जाकर उसे उस कुएं से बाहर निकालता है। नम्रता उसे कहती है, मैं सारा रात जान चुकी हूँ। एंड फिर वो बताती है वीर प्रताप सिंह, जिसे सुनकर पृथ्वी हैरान हो जाता है क्योंकि असल में वो उसके बाप का नाम था। अब हमें कहानी दिखाई जाती है जो वीर प्रताप था उसने इस टेम्पल की जो लेक थी इसमें टेस्टिंग कराई थी और उसे पता चलता है कि वो नदी जहरीली हो गई थी। क्या था कि जो वो डेविड था उसके वहाँ पेस्टिसाइड के प्लांट थे और उसकी वजह से इनकी नदी ऐसी जहरीली हो गई थी। एंड फिर वीर जाकर पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसकी फैक्ट्री को बंद कराइए। वहाँ उस नदी में पता नहीं कितने सारे लोग बच्चे नहाते हैं, वो सब बीमार हो जाएंगे। अब उसे वहाँ पता चलता है कि उस डेविड के साथ वो पुलिस वाला और यहाँ तक कि वहाँ मंदिर का पंडित दोनों मिले हुए थे और दोनों ने ही घूस खा रखी थी। अब वीर प्रताप जो था वो अपनी बात सब तक पहुँचाना चाहता था, इसलिए वो फ़ोन लगाता है किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को ताकि वो ये सब कुछ कवर कर सके।
लेकिन इस बात का इन लोगों को पता चल जाता है। फिर वो लोग एक रात उसे पकड़कर उसे बुरी तरह मार देते हैं और उसके हाथ की नस वगैरह भी काट देते हैं। एंड देन फिर वो उसे उस कुएं में फेंक देते हैं। अब पृथ्वी कहता है कि उसे तो पता भी नहीं था कि उसके पिता के साथ ये सब कुछ हुआ है। बट एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे साथ उनका क्या रिलेशन है नम्रता, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। अब इसका नम्रता कोई जवाब नहीं देती है। एंड देन वहाँ आ जाता है यश और फिर वो नम्रता को अपने साथ घर ले जाता है। एंड जो पृथ्वी था वो भी वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन फिर वो घर जाकर एक और स्केच बनाता है जिसमें नम्रता के सर से खून निकल रहा था। तब इधर हमें दिखाया जाता है कि नम्रता यश से पूछती है कि तुमने वीर प्रताप की मौत की वीडियो का एविडेंस छुपा के क्यों रख रखा है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट खुलता है। हमें दिखाया जाता है कि वीर ने एक्चुअली में वहां जिस रिपोर्टर को फोन लगाया था वो यश को था और उसने उसे कलिंदा में बुलाया था ताकि वो ये सब कुछ रिपोर्ट करे और उसकी मदद करे। अब जिस टाइम वीर की मौत हुई थी उस वक्त उसी जगह यश भी प्रेजेंट था और उसने चुपचाप छुप के वीर की मौत की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी अपने कैमरा में। अब इसके बाद जो यश था उसने वीर की वीडियो दिखाकर इंसाफ नहीं किया बल्कि उसने खुद का सोचा और फिर वो जाता है उस वीडियो टेप को लेकर डेविड से मिलने। एंड इस वीडियो को लीक ना करने के बदले वो उससे पैसे मांगता है क्योंकि उसे अपने एक नए शो अंधविश्वास को बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। और फिर वो नम्रता से कहता है तुमने ही तो कहा था कि सच को बेचकर ख्वाब बनाओ, वही तो मैंने किया। एंड अब पता चलता है कि क्यों वीर की आत्मा नम्रता की भी पीछे पड़ी हुई थी। नम्रता की उससे कहती है हाँ मैंने ये कहा था और मैं गलत थी, अब हमें वो वीर की जो वीडियो है वो सबके सामने लानी चाहिए ताकि उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन ये सब यश को बिल्कुल मंजूर नहीं था। एंड अब नम्रता भी उससे बहस वहस करने लगती है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। और अब यश भी अपनी गन उठा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इसने सब कुछ सच बता दिया तो उसका भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड फिर वो उसके सर में बंदूक मारकर उसके सर से खून निकाल देता है जैसा पृथ्वी के स्केच में था। एंड फिर वो उसे शूट करने ही वाला होता है लेकिन तभी पृथ्वी आकर उसे बचा लेता है। एंड फिर पृथ्वी उसकी गन उठाकर उस पर पॉइंट करके उसे कहता है कि अगर मेरा बाप चाहता तो तुझे कब का मरवा चुका होता, पर उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे अपना सच सब लोगों के सामने आने का और तेरे पास वो वीडियो टेप्स हैं इसलिए उन्होंने तेरे को नहीं मारा अभी तक। अब वो उससे वीडियो टेप्स लेकर पृथ्वी और नम्रता वहां से जाने लगते हैं। तभी पीछे से पृथ्वी आकर एक तलवार उसके अंदर घुसेड़ देता है। लेकिन फिर आता है वहां पृथ्वी का बाप यानी कि वीर प्रताप की आत्मा। एंड देन फिर वो यश को मार देती है एंड जो पृथ्वी का घाव था वो भी सही हो जाता है। एंड फिर आखिरी बार वो अपने बाप की आत्मा को सामने देखता है। एंड इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि उन वीडियो टेप्स के बदौलत वीर प्रताप को इंसाफ मिलता है एंड उस डेविड के जो पेस्टिसाइड के प्लांट्स थे वो भी बंद करवा दिए जाते हैं। एंड यही ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में बताना। एंड ज़्यादा तुम्हें पता है कि इसके आगे के और पार्ट्स हैं, तो अगर तुम्हें राज 3 की भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी कमेंट करके बताना। अब ये मूवी तो खत्म हो गई बट तब तक के लिए तुम ये दोनों मूवीज देख सकते हो, कसम से रिग्रेट नहीं करोगे। चलो फिर मिलते हैं।